नीतीश बाबू को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर यही बात था तो जो शराबबंदी करवाए यहाँ पे जन जागरण करते, कानून नहीं बनाते। कम से कम नीतीश बाबू को ये बात कहने का नैतिक अधिकार नहीं है कि साहब जन जागरण से होगा। जन जागरण से शराबबंदी भी हो सकता था। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर के जिसके बाद बिहार में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं कहा था कि जरूरी है कि जन जागृति लाई जाए, कानून लाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी के कद्दावर नेता और जो एमएलसी हैं संजय पासवान, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार को तो नैतिक अधिकार नहीं है इस बात पे बोलने का। अगर यही था कि कानून लाने से अगर चीज़ें अगर कंट्रोल में नहीं होंगी तो बिहार में शराबबंदी कानून लाए क्यों? उनकी जो पेचीदगियाँ हैं उस कानून के अंदर, उसकी वजह से कई थाने जो हैं इसी में परेशान रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता। ये कहने की कोशिश की है संजय पासवान ने। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए संजय पासवान ने आगे ये भी कहा है कि अगर जन जागृति से ही कुरीतियों को या फिर बुरी चीज़ों को खत्म किया जा सकता था तो फिर शराबबंदी को खत्म करने के लिए जन जागृति अभियान क्यों नहीं चलाया गया? क्यों इतने कठोर कानून लाए गए जिसकी वजह से हजारों लोग जेल के अंदर में हैं? संजय पासवान ने अपने बयान में आगे ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए योगी का जो मॉडल है इस वक्त देश की जरूरत वही है। क्या कह रहे हैं संजय पासवान नीतीश कुमार के उस बयान पर जिसके बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है? सुनवाते हैं। देखिए, संविधान जब से आ गया तब से कानून का महत्व बढ़ा है। नहीं तो ये देश परंपराओं से चलता रहा था। ये देश में कानून पहले परंपरा ही था, ट्रेडिशन था। लेकिन जब संविधान लागू हो गया है तो बिना कानून बनाए कुछ बात पार लगता नहीं। और नीतीश बाबू को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर यही बात था तो जो शराबबंदी करवाए यहाँ पे जन जागरण करते, कानून नहीं बनाते। आज बिहार का सारा थाना शराबबंदी के कानून में फंसा हुआ है। विधि व्यवस्था का स्थिति जो देख रहे हैं, बड़ा कारण है कि शराबबंदी वाले कानून का जो पेचीदगी है उसे फंसा हुआ है। इसलिए कम से कम नीतीश बाबू को ये बात कहने का नैतिक अधिकार नहीं है कि साहब जन जागरण से होगा। जन जागरण से शराबबंदी भी हो सकता था, मगर आपने कानून बनाया और सफल हुआ, इसलिए बधाई की बात है नीतीश बाबू कि शराबबंदी का कानून बनाया, शराबबंदी रुका कुछ हद तक। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो कानून बनाने की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं या यूपी के सीएम कर रहे हैं या बहुत स्टेट में हो रहा है, उसी ढंग से हमारे वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को भी जनसंख्या पे कानून बने इसकी पहलकदमी करनी चाहिए। ये तो 4 बरस पूर्व भी ये केवल चुनाव लड़ने वालों के लिए है ना, ठीक, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए, व्यवसाय करने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए वह तो 1% लोगों के लिए है, लेकिन 99% आदमी छूटा हुआ है। इसीलिए कानून बने, इस बात पे हम लोग की सहमति है, हमारे पार्टी के नेताओं की और उनके पार्टी में जो उपेंद्र कुशवाहा जी उनकी भी सहमति है, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिन्हा जी की सहमति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को कानून बनाने की पहलकदमी करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं नीतीश कुमार के उस बयान की। नीतीश कुमार ने दरअसल योगी आदित्यनाथ द्वारा लाया जा रहा है यूपी के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सवाल खड़े किए थे। सवाल जब पूछा गया था नीतीश कुमार से तो कहा था कि बकवास बात है ये, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कड़े कानून लाने से कुछ नहीं होने वाला है, जन जागृति फैलानी होगी। और ये भी कहा था कि महिलाओं को के शिक्षा से ही इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और बिहार के मॉडल का जबरदस्त बखान सीएम नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन वो नीतीश कुमार शायद ये भूल गए कि उसी बिहार में जहां पर अचानक से शराबबंदी की गई उसके लिए नीतीश कुमार ने बेहद कड़े कानून लाए। कानून इतना कड़ा था कि अगर घर में शराब की बोतल मिल जाए तो घर के सभी सदस्य को जेल जाना पड़ सकता था। और बाद में इसमें संशोधन किया गया, ये तक प्रावधान था कि जिस जगह से शराब की खेप बरामद होगी उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें उसी बिहार में हो रही थी जहां पर शराबबंदी को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि वो आज भी नाकाम है कड़े कानून के बाद भी। ऐसे में जन जागृति वाले बयान पर नीतीश कुमार को बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने करारा जवाब दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।